चलिए देखिए, आज हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज देखिए, इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और हर बारी हमेशा इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन लॉन्ग में तुम्हारा आता है। तो इस प्रॉपर्टीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से हम लोगों को एक्सरसाइज सॉल्व करना है। ये प्रॉपर्टीज़ सिर्फ तुम्हारे 12th क्लास के लिए नहीं, इवन कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब भी डिटर्मिनेंट आएगा तो प्रॉपर्टीज़ के बेस्ड ही क्वेश्चन तुम्हारे आएगा। तो ध्यान से प्रॉपर्टीज़ को क्लियर करके चलना है ताकि एक्सरसाइज में हमें कहीं भी दिक्कत ना रहे। देखिए, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि जो भी वैल्यू रहता है डिटर्मिनेंट का अनचेंज रहेगा अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। कहने मतलब ये है कि अगर हम रोज जैसे ट्रांसपोज करते हैं मैट्रिक्स का, है ना, तो वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे उसका। फॉर एग्जांपल मैंने एक डेल ले लिया 1 2 3 4, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, तो रिजल्ट कितना मिला, 4 माइनस 6 माइनस 2। अब डेल 1 ले लिया, अब देखिए मैंने रो को कॉलम बना दिया, है ना, रो 1 2 ये रो था, अब कॉलम बन गया। 3 4 पहले रो था, अब 3 4 कॉलम बन गया। तो देखिए 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6, रिजल्ट फिर भी कितना रहा, माइनस 2 रहा। आगे चल के हम लोग को सिर्फ प्रॉपर्टीज का हेल्प से सॉल्व करना है, वहां पर एक एक करके सॉल्व नहीं करेंगे, इसलिए प्रॉपर्टीज को याद रखना है। क्या था पहला प्रॉपर्टीज, के द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कहने मतलब है कि अगर रोज और कॉलम का हम बदलते हैं, मतलब रोज को कॉलम में कर देते हैं, कॉलम्स को रो में कर देते हैं, जो भी वैल्यू डिटर्मिनेंट का रहेगा वो सेम रहेगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर दो रोज या दो कॉलम डिटर्मिनेंट के इंटरचेंज करते हैं, ठीक है, द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट जो का चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब देखिए एग्जांपल करके करते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया डेल 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 7। अब बताया था एक्सपेंड हमेशा कहाँ से करेंगे, जहाँ में मैक्सिमम जीरो दिख जाए। अब देखिए तुम कॉलम 2 ले लो या रो 2 ले लो, बात एक ही है। तो मैंने लिख लिया कि एक्सपेंड बाय रो 2, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है। देखिए ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, फिर ये नेगेटिव होता है, तो माइनस 6। अब कैसे सॉल्व करते हैं 3/3 को, मतलब इस 6 के सामने वाला रो सामने वाला कॉलम को इलिमिनेट करना है, तो बचेगा -3 5 5 और -7, वही लिखा है। अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा, तो +0, है ना। बाकी जो भी अंदर आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके 0 डायरेक्ट कर दिया है, ये माइनस आएगा, -4 4 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को एलिमिनेट कर दो, आएगा 2 1 -3 और 5। चलिए सॉल्व करते हैं। -6, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 जा 21 माइनस 5 5 जा 25 प्लस 0 छोड़िए, -4 5 2 जा 10। देखिए माइनस फार्मूले का तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो जाएगा। -6 21 में से 25 गए तो -4 -4 10 और 3 13, तो 6 4 जा 24, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 13 4 जा 52, 24 में से 52 निकालेंगे तो -28 मिलेगा। देखिए अब मैंने रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर दिया। देखिए हमारा पहला डिटर्मिनेंट का था 2 -3 5 6 0 4 1 5 -7, यही था ना। अब मैंने इसे चेंज कर दिया, मान के चलो डेल 1 ले लिया 2 -3 5, अब रो 2 की जगह मैंने रो 3 लिख लिया ना, तो 1 5 -7 और 6 0 4। तो देखिए क्या हमारा प्रॉपर्टी क्या था कि अगर हम लोग किसी भी दो रोज या कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो जो भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू रहेगा रहेगा तो सेम रहेगा, लेकिन साइन अपोजिट आएंगे। अभी तुमने करके देखा, रिजल्ट कितना आया, -28। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं रिजल्ट कितना आएगा। मैंने इसे रो 3 से एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 0 दिख गया मुझे। तो देखिए अगर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव होता है, तो 6 प्लस का आ गया। 6 के सामने वाला कॉलम सामने वाला रो एलिमिनेट कर दो, बचेगा -3 5 5 -7, फिर प्लस क्या, तो ये माइनस, ये प्लस, तो -0 +4 4 के सामने वाला रो और कॉलम एलिमिनेट हुआ, तो 2 1 -3 5। चलिए सॉल्व करते हैं। 6 माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 3 जा 21 -5 5 जा 25, इसे छोड़िए, +4 5 2 जा 10, माइनस इंटू माइनस प्लस है ना, माइनस फार्मूले का, 3 1 जा 3, तो -4 आएगा, 13 आएगा। देखिए -24 52, रिजल्ट कितना मिला, 28। तो प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर हम लोग
किसी दो रोज या कॉलम को, जरूरी नहीं मैं रो लेके कर रहा हूँ, तुम कॉलम लेके भी कर सकते हो, कि अगर इंटरचेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट सेम रहेगा, बस साइन क्या रहेंगे, अपोजिट रहेंगे। प्रॉपर्टी 3 का कहता है कि इफ एनी, देखिए ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, काफी यूज है। इफ एनी टू रोज आर कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकली, आइडेंटिकली का मतलब कि अगर दो रोज या दो कॉलम्स किसी भी मैट्रिक्स सॉरी डिटर्मिनेंट के सेम रहते हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो। ये आगे चल के हमने डायरेक्ट अप्लाई करना है। कहने का मतलब देखिए क्या डिटर्मिनेंट लिया मैंने, 1 0 3 4 5 6 1 0 3। देखिए ये रो और ये रो दोनों सेम है, तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कितना आएगा, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग जीरो आएगा। सॉल्व करके देखते हैं, तो एक्सपैंड कर दिया मैंने कॉलम 2 से, क्योंकि कॉलम 2 मेरे को मैक्सिमम जीरो दिख गया। देखिए अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो -0, फिर ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा, +5। अब 5 के सामने वाला रो, सामने वाला कॉलम हटा दीजिए, तो आएगा 1 1 3 3 माइनस ये 0 है ना। तो -0 + 5, 3 1 जा 3, माइनस फार्मूले का 3 1 जा 3, तो देखिए 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमें रिजल्ट कितना मिला, 0 मिला। तो प्रॉपर्टी थर्ड भी याद रखनी है कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम सेम आ जाते हैं तो डायरेक्ट हमने कितना लिखना, उस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट कितना होगा, 0 होगा। चलिए प्रॉपर्टी 4 देखिए, कहता है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट देन इट्स वैल्यू गेट मल्टीप्लाई बाय के, मतलब उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, देखिए मैं डेल एक ले रहा 102 18 36 134 17 36। अब देखिए मैं 102 को कैसे भी लिख सकता हूँ, 6 × 17, 18 को कैसे लिखता हूँ, 6 × 3, 36 को 6 × 6 लिख सकते हैं ना, बाकी सेम रहेगा। अब देखिए पहली रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 6 कॉमन आ रहा है, तो मैं इस पूरे 6 को बाहर लिख सकता हूँ, टेकिंग 6 कॉमन फ्रॉम रो 1। आगे चल के हम बहुत अप्लाई करेंगे, अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज में देखना, पूरा तुम्हें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला मैंने कि देखिए पूरा इस रो में से, ऐसा नहीं है कि यहाँ 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, वो कॉमन सेम होना चाहिए। 6 देखिए 6 कॉमन आ रहा है रो 1 में से, तो वो 6 मैंने बाहर ले लिया, 17 3 6। अब इसको सॉल्व करने पे जो भी रिजल्ट मिलेगा, पर ध्यान से देखिए 17 3 6 17 3 6, इसके दो रो सेम है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना मिल गया, 0 मिल गया। प्रॉपर्टी 5 देखिए, if sum or all elements of row or column of determinant are expressed as a sum of two or more terms then the determinant can be expressed as a sum of two or more determinant। कैसे, कहने का मतलब मेरा है कि देखिए ये डिटर्मिनेंट ले लिया, अब इसके एलिमेंट देखिए प्लस में है ना, प्लस में, इसको मैं कैसे भी लिख सकता हूं, a यहां से सिर्फ एक एलिमेंट लिया, a x b b y c c z, जो रिमेनिंग है 2x 2y 2z। अब साइन अगर प्लस का है तो प्लस लिखेंगे, माइनस का तो माइनस लिखेंगे, प्लस फिर से ये a, अब यहाँ ये a लिख लिया, फिर a 2x x b 2y y c 2z z। ये प्रॉपर्टीज 5 की 5 तुम लोगों को याद रखनी है, ज़्यादातर स्टार्टिंग वाली 3 प्रॉपर्टी जिनका बहुत ज़्यादा यूज है आगे अक्सर में चल के। इस एक्सरसाइज तुम्हें हर बारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन एक लांग में होता ही होता है, तो इस एक्सरसाइज को हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये तभी एक्सरसाइज समझ में आएगा जब तुम्हें प्रॉपर्टीज पूरी क्लियर होंगी।